स्टार्ट करो। अब देखते हैं हमारा 8.2 तक क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब अगला चैप्टर है 9.1। 9.1 जो है एकदम फुल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, एकदम मुंह से ही खत्म हो जाएगा। इसमें कलम कापी उठाना न के बराबर है। इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा पूछ जाता है। एकदम आसान चैप्टर है, इसको माना जाता है 9.1, जो आज थ्योरी समझाने पर कल खत्म। एकदम इसमें दमे नहीं है। सिर्फ देखने पर ही थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि पावर में कैसे क्या कैसे कैसे दे दिया है। तो बस यही हमको समझना है कि अगला चैप्टर 9.1 में हमको थ्योरी में पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मतलब हमें अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण के बारे में समझना है। अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण, जिसको अपने भाषा में डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। जब भी डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते थे तो उसको क्या लिखते थे? y का क्या लिखते थे? dy बटा में dx, यही लिखा जाता था। dy बटा में क्या लिखते थे? dx। मतलब dy को क्या कहते हैं, dx को क्या कहते हैं, यहाँ पर अब समझना है। इससे पहले हम लोग खाली लिखते थे dy बटा में dx, dy बटा में dx। लेकिन dy dx है क्या चीज, तो उसके बारे में समझना है कि dy का मतलब होता है डिपेंड वेरिएबल, मतलब जिसको आश्रित चर कहा जाता है। आश्रित चर। आज ये दूसरा जो है x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चर होता है। y जो इसको आश्रित, आश्रित का मतलब क्या है? जो दूसरे पर निर्भर है, तो उसे आश्रित कहा जाता है। तो यहाँ पर y किस पर निर्भर रहता है? x पर, तो इसीलिए लिखा जाता है dy बटा में dx। तो हमको याद रखना है कि ऊपर वाला को आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, मतलब स्वतंत्र चर कहते हैं। और अपने भाषा में अवकल समीकरण का क्या परिभाषा दो तरह से लिखा है, एक किताब वाला, एक अपने भाषा में। किताब में कहता है कि ऐसा चर जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष, मतलब नीचे वाला के सापेक्ष, नीचे वाला हमारा क्या है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर अवकलज शामिल हो। आश्रित चर जो है अवकलज क्या हो, उस पर शामिल हो, उसे ही अवकलज समीकरण कहते हैं। अब समझ में नहीं आया तो नीचे वाला अपान भाषा वाला समझ लो, ठीक। पता बा कि हिंदी में सब ना समझ में वाला तो भोजपुरी में तो समझ में आई। देखो नीचे क्या कहता है, वैसा समीकरण जिसमें dy dx का हो शामिल रहता है। मतलब जिस समीकरण में अगर dy dx शामिल रहता है तो वह हमारा क्या होता है? अवकलज समीकरण होता है। अगर कोई समीकरण दे देता है, अगर देकर पूछता है कि बताइए ये जो है क्वेश्चन जो है, बताइए अवकलज समीकरण है या नहीं, तो आपको सिर्फ उसमें देखना है dy dx। क्या देखना है? dy dx। अगर dy dx दिया रहता है तो डायरेक्ट कह सकते हैं ये हमारा अवकलज समीकरण है। अगर जहां पर dy dx नहीं दिखाई देता है तो वह हमारा अवकलज समीकरण नहीं होता है। जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन नीचे दिया गया और चारों क्वेश्चन में समझना है और बताना है कि कौन सा अवकलज समीकरण है। जैसे dy dx के मतलब डिफरेंशिएशन दिया हो। डिफरेंशिएशन एक बार हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, कितने बार भी हो, लेकिन दिया रहना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन में है dy बटा dx प्लस y बराबर 0। अब इसमें देखना है हमको, क्या कर रहा है कि dy dx को देखना है। तो इसमें पहला में dy dx है कि नहीं, तो इसमें क्या है हमारा? dy dx है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा अवकल समीकरण है। नीचे वाला हम देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा में डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? मान 0। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें डी वाई डी एक्स है कि नहीं, तो इसमें भी है, यहाँ भी डी वाई डी एक्स है, यहाँ भी क्या है? डी वाई डी एक्स। मतलब इस पे पावर कितना है? 2 है। जब पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 2 बार। अगर पावर में इसके डी के पावर में अगर 3 रहेगा तो डिफरेंशिएशन कितने बार माना जाता है? 3 बार। अगर 4 रहेगा तो पावर डिफरेंशिएशन कितने बार माना जाता है? 4 बार। मतलब इसका अवकल 4 बार हुआ है। तो अब उसी के आधार पर हमें कोटि और जो है तो घात डिग्री निकालना होता है। तो कोटि समझेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है तो अवकल समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल देखना है कि dy dx है कि नहीं। तो dy dx है तो हमारा क्या है? अवकल समीकरण है। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर।
जब ये क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई बटम डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना दिया है 0। अब बताइए ये हमारा अवकल समीकरण है कि नहीं। तो इसमें डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है 2 बार। तो 2 बार से क्या मतलब है, हमको मतलब है डी वाई बटा में डी एक्स, या 3 बार भी डिफरेंशिएशन रहता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है डी वाई बटा में डी एक्स है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है अवकल समीकरण है। और नीचे वाला क्वेश्चन में x प्लस वाई दिया है, तो बताइए हमारा अवकल समीकरण है या नहीं। तो इसमें क्या है कि देख रहे हैं कि कहीं पर भी डी वाई बटा में डी एक्स दिखाई दे रहा है इसमें नहीं, तो ये हमारा अवकल समीकरण नहीं है। अर्थात जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं रहता है वह हमारा अवकल समीकरण नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा अवकल समीकरण है, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से पूछ सकता है। तो ये हमारा जो है डी वाई डी एक्स मतलब अवकल समीकरण के जो परिचय था अवकल समीकरण के बारे में खत्म। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है हमारा ऑर्डर निकालना। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब यहीं पर समझना हमको कि कोटि का मतलब क्या होता है। कोटि जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है, इंग्लिश में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही ऑर्डर कहा जाता है। मतलब जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, जो सबसे अधिक बार जब डिफरेंशिएशन हुआ हो तो उसका ऑर्डर कितना होगा, जितना बार डिफरेंशिएशन उतना का होता है उसका ऑर्डर। अगर 1 बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ऑर्डर कितना होगा 1। 2 बार निकालते हैं तो उसका ऑर्डर कितना होगा 2। अगर 3 बार निकालते हैं तो उसका ऑर्डर का मान कितना होगा 3। नीचे लिखा गया उच्चतम कोटि के अवकलज, मतलब वैसा अवकलज जिसका अवकलज डिफरेंशिएशन सबसे अधिक बार हुआ हो। जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ हो तो उसका ऑर्डर का मान कितना होगा, वही होगा सबसे अधिक बार वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि डी वाई बटा में डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 लिखा है। इसमें ऑर्डर का मान कितना हुआ है, ऑर्डर का मान कितना होगा 1। कैसे 1 होगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 1 बार। कितने बार, 1 बार। जब 1 बार रहता है तो हमको लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर में कोटि लिखते हैं। कोटि बराबर कितना 1, या इंग्लिश में इसको लिखते का ऑर्डर बराबर हमारा 1 आंसर हो गया। कितना हो गया 1 आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में हमको बताना है ऑर्डर का मान कितना होगा 2। कैसे, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन के देखे बा है जो डिफरेंशिएशन बा है जो का बा डिफरेंशिएशन बा, लेकिन सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना बार भइल बा, सबसे अधिक बार 2 बार है। तो 1 बार तो कैसे द्विघात समीकरण में हमने के समझत रह जाए कि एक समीकरण लिख के समझा दें तरह के। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x। अब को अधिक इसमें से घात का मान बताइए, बताओ घात के मान। घात के मान कौन सा होगी 9 क्लास 10 क्लास में कितना होगी 8। काहे 8 होगी कि सबसे अधिक पावर को लिया जाता है। सबसे क्या लिया जाता है अधिक। x पर बी स्क्वायर बाय एक्स के पावर यहाँ पर क्यू है जा एक्स के पावर कितना बा 1 बा, है जा एक्स के पावर कितना बा 8 बा। लेकिन वो से मतलब नहीं के कभी भी घात पूछता है तो घात में क्या लिया जाता है सबसे अधिक पावर वाला देखा जाता है, कम पावर से हमारा मतलब नहीं रहता है। उसी तरह से हमको इसमें नीचे में देखना है कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है। जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन, जितने बार डिफरेंशिएशन होगा वही उसका क्या होगा ऑर्डर या कोटि का मान होगा। ये नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है 2 बार, मतलब इसके ऑर्डर का मान कितना होगा 2। ऑर्डर बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नीचे वाला क्वेश्चन में बताओ 1 2 3 कितना बार, ऑर्डर का मान कितना होगा, कितना होगी ऑर्डर के मान। सीधा साफ साफ दिखाई देता है इस क्वेश्चन बा डी वाई बटम डी एक्स के पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बटम डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। कौन सा होगी 3, कौन सा होगी 1 3। अच्छा 3 बोली मंतोष बाबुआ बताइए ऑर्डर का मान कितना होगी 3। जे 3 बोल ले बा ओकर गलत बा। अब कैसे गलत बा ध्यान दो,
कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक बार देखा होता है, डिफरेंशिएशन के ना पावर दिल बा, डिफरेंशिएशन तो नहीं खे, डिफरेंशिएशन के पावर जब रहता है तो ये हमारा पढ़ना है डिग्री में, डिग्री में जब बोला ही ना तो डिग्री में लिखा सकता है। लेकिन हेजा देखे के बा कि डिफरेंशिएशन हेजा 2 बार भइल बा, लेकिन हेजा 1 बार भइल बा, लेकिन पावर कितना लिखल बा 3। तो हे पावर से मतलब नहीं कि डिफरेंशिएशन देखे के बा। तो इसमें ऑर्डर का मान हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 2। और नीचे नोट में लिखा गया था, नोट में क्या चीज बस थोड़ा ध्यान में रखा कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, dy बटा में dx। तो उसको 3 तरह से लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में कहीं किताब में दिया रहेगा कि dy बटा में dx तो समझ गई जाता हाँ एक मतलब एक बार डिफरेंशिएशन निकल लेगा, ठीक। अगर dy बटा में dx या y1 लिखल बा, y1 नीचे में भी लिखल बा, तो डायरेक्ट समझ जाएगा बा कि डिफरेंशिएशन के मान कितना बा 1, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर y डैश भी लिखल बा तो एक भी मतलब समझ जा डिफरेंशिएशन कितना बार भइल बा 1 बार। यही क्वेश्चन तारा का ऑब्जेक्टिव अब फिल तुरंत लिखा होता नहीं और ओकरा में पूछता नहीं कि ऑर्डर का मान कितना होगी, ठीक। अब चलो ध्यान दो वो टाइप से, अगर dy बटा में dx है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन किया है। dy बटा में dx मतलब 1 बार, y1 मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, y डैश भी लिखा रहता है तो 1 बार। उसके बाद dy स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार। उसके बाद y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। उसके बाद y डैश कितने बार 2 बार। इसका मतलब ही होता है कितना 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और नीचे दिया गया है कि dq बटा में y बटा में dx बराबर y3 या y के पावर 3। अगर इस टाइप से क्वेश्चन y के पावर 3 लिखा रहता है तो डायरेक्ट हमको समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन कितने बार किया है 3 बार, या y3 लिखा रहता है तो डिफरेंशिएशन 3 बार। और यही चीज को मान लो 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, रिपीट करते जाते हैं, अनेकों बार करते हैं, तो अनेकों को लास्ट में क्या लिख सकते हैं इन। कितना बार लिखेंगे, लिखते लिखते कॉपी कलम बेचारा हाथों दुखा जाए, तो सबसे डायरेक्ट में शॉर्ट में क्या लिख देते हैं उसको n बार, n के मतलब अनंत बार लिखत रह नंबर। तो d के पावर n y बटा में dx के पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं dy के पावर n। अगर इस टाइप से भी लिखा रहता है तो ये हमारा क्या होता है डिफरेंशिएशन को बतलाता है कि डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है। ये सब साइन जितना भी है हमारे याद रखना है, डिफरेंशिएशन के को बताता है कि कितने बार हुआ है। अगर y के पावर 1 मतलब डिफरेंशिएशन 1 बार, y के पावर 2 डैश तो ये डिफरेंशिएशन 2 बार, y के पावर 3 है तो डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है हमारा 3 बार हुआ है। तो इस तरह से y के डिफरेंशिएशन को बताता है। और इस पर समझते हैं कुछ क्वेश्चन को, हम टाइप क्वेश्चन का टाइप समझते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल में लिखा गया है कि इसमें बताना है फिर ऑर्डर का मान हमको बताना है। डैश वाला क्वेश्चन नहीं दिए थे लेकिन यहाँ पर डैश वाला क्वेश्चन दिया है, और डैश वाला क्वेश्चन में भी हमको बताना है। पहला क्वेश्चन में ऑर्डर का मान कितना होगा बताओ, वो ऑर्डर के मान और कुछ नहीं कहता dy dx 1 बार बा ना है, इससे क्या मतलब बा। तो एक का होल ऑर्डर बराबर 1, नीचे वाला में कितना होगी डायरेक्ट बतैली बनी कि dy dx ना लिख, अगर ओकरा जगह पर y डैशो लिखल बा तो एक मतलब समझ एक बार डिफरेंशिएशन 1 बार। अगर ये डबल डैश लिखल बा तो डिफरेंशिएशन 2 बार। तो देख बस यही हमको देखना है कि डिफरेंशिएशन कितने बार दिया है। तो इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन है y का 1 बार, तो ऑर्डर का मान कितना होगा 1। और इस साइड देखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन ऑर्डर का मान कितना होगा, हाँ तो हमारा हे से सबसे क्या मतलब है, हे सबसे मतलब कब होगी जब हम डिग्री मतलब घात निकाला जी तब। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बराबर मान कितना होगी 4, नीचे वाला में ऑर्डर के मान कितना होगी, नीचे वाला में यही तो 1 बार भइल बा, और सबसे अधिक कितना बार डिफरेंशिएशन 2 बार। यही क्या होगी ऑर्डर बराबर
दो आंसर, कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं हमारा, इससे पहले क्वेश्चन जो हुआ था कोटि तक खत्म हो गया था। अब कोटि के बाद जो है हमारा डिग्री है, और डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ डिग्री के मतलब मैथ में क्या होता है, घात, और सब जगह अलग अलग होता है। डिग्री का मतलब होता है, एक जगह एंगल भी होता है, कितना डिग्री का एंगल का कोण बना है। और इंग्लिश में चल जाता है, डिग्री के मतलब क्या होता है, अवस्था होता है, कौन सी अवस्था में, मूल अवस्था, परिवर्तन अवस्था, जैसे डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन हमको समझना है डिग्री मतलब घात, पावर ऑफ ऑर्डर्स, जो इससे पहले अभी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, कोटि के बारे में। कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का जो पावर रहेगा मतलब घात रहेगा, उसी को डिग्री कहा जाता है। या अपने भाषा में कोटि, मतलब कोटि के मतलब ऑर्डर, ऑर्डर के पावर ही घात होता है, ऑर्डर के पावर ही क्या होता है, घात होता है। लेकिन यह एक कंडीशन है, बहुपद के रूप में होना चाहिए। बहुपद किसे कहते हैं, जिसका पावर का होता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसी भी बहुपद का अगर पावर नेगेटिव है तो डायरेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यह हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद का मान हमेशा, बहुपद का पावर जो होता है प्लस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का अगर पावर बाटा के रूप में मतलब भिन्न के रूप में रहता है तो डायरेक्ट कहते हैं बहुपद नहीं है। अगर बहुपद में चर राशि रूट में रहता है तो ये भी बहुपद नहीं है। उसी प्रकार कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर बहुपद का घात कितना है, माइनस में है, तो माइनस में है तो ये हमारा बहुपद नहीं है, डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि यह dy बटम dx प्लस y बराबर 0, मतलब कोई भी अगर फंक्शन बहुपद है तो यहाँ a0 प्लस a1 x का पावर क्या है प्लस में, उसके बाद प्लस a2 और x के पावर क्या है 2 है, तब पावर क्या है हमारा प्लस में। उसके बाद a3 और x के पावर 3 है प्लस, तो इसमें पावर क्या है प्लस में। जहां भी अगर पावर जो होता है बहुपद में क्या होता है, प्लस में होता है। इसको अनंत बार जब लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट में लिख देते हैं an, और x के पावर का होगा हमारा n होगा। उसी तरह n का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें जो पावर होना चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नोट में लिखा गया है कि जितना पावर वही डिग्री का मान, जितना पावर तुम्हारा पास बा वही क्या होता है डिग्री का मान। समझ लो, जितना पावर तुम्हारा पास बा वही क्या होता है हमारा डिग्री के मान। जैसे में देखा है जा क्वेश्चन और फर्स्ट, dy बटम dx प्लस 1। अब बताओ एक डिफरेंशिएशन के पावर कितना बा, 1। dy dx के पावर कितना बा, 1। तब बताओ डिग्री बराबर मतलब घात का मान कितना हो कि 1 हो गई। नीचे वाला क्वेश्चन में देखो कि डिफरेंशिएशन, सबसे पहले अधिक डिफरेंशिएशन देखेगा बा, सबसे अधिक डिफरेंशिएशन हेम बा कि हेम बा, हे साइड वाला बा ना, कहाँ बा, तो एक बार बा, तो पावर है, कहाँ बा ध्यान देगा। डिफरेंशिएशन सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है, हे साइड वाला 2 बार, ऐजा कितना बा 1 बार। तो डिफरेंशिएशन तो अभी क्वेश्चन में लिखावल का गुल बा, तो याद रखिए ऑर्डर, ऑर्डर के जौन पावर के रूप में रही, मतलब देखो डिफरेंशिएशन भइल बा, एक ऑर्डर कितना बा 2। अब एक कुलीन के पावर के जो रूप में रहता है वही हमारा क्या होता है घात होता है, डिग्री होता है। तब बताओ एक घात कितना बा, 1 तो साक्षात लोग होता है। नीचे वाला में बताओ, नीचे वाला में घात के मान कितना हुई 1 प्लस dy बटम dx स्क्वायर और बराबर डी स्क्वायर वाई बटम dx स्क्वायर। अब एक में बताओ घात के मान कितना होगी, बताओ कितना होगी। सबसे पहले देखे बा डिफरेंशिएशन का, देखे बा कौन सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन भइल बा, हेजा तो 1 बार भइल बा, आ हेजा कितना बार 2 बार। एक बारे में सोचे बा तो 2 बार जब भइल बा तो डिफरेंशिएशन 2 बार भइल बा, एकर पावर कितना बा कुछ नहीं के दिखाई देता, पावर कितना होखेला 1 होखेला, तो एकर मान कितना हो गई, घात बराबर कितना लिख सकता नहीं 1। नीचे वाला के बताओ, नीचे वाला के घात का मान कितना होगी, डी स्क्वायर वाई बटम dx स्क्वायर माइनस 4 dy बटम dx माइनस 2 बराबर 0। घात के मान कितना होगी एक में,
कहे तो देखा ये सबसे मतलब लिखिए, सबसे अधिक पहले हमको क्या देखना है, डिफरेंशिएशन क्या देखना है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन देखना है कितना बार हुआ है। तो इसमें डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, 2 बार। तो कुछ ना तो ब्रैकेट दे देम तो पावर कितना बा 1 तो बढ़वे किलो। तो इसका भी क्या हो जाएगा, घात बराबर 1 या इसे या डिग्री बराबर का लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए नोट में लिखा गया है, इस नोट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहीं कहीं आएगा कि अपरिभाषित होगा डिग्री के मान, कब अपरिभाषित होगा, तो जब dy dx एंगल में ना हो। जब dy बटम dx एंगल में ना हो, 1 मिनट, एंगल में हो तब अपरिभाषित होता है। 1 मिनट, dy ds पावर में ना हो, मतलब थीटा में हो। न काटला एंगल में हो लिखिए, ठीक बा, लिखा गया मिस्टेक से, एंगल में हो। अब कहने का मतलब है यहाँ पर 2 नोट दिया गया है, दोनों नोट को हमको समझना है। तो कौन सा कंडीशन में जो है डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अगर dy dx जो हो एंगल के रूप में हो। क्या के रूप में, एंगल, एंगल का मतलब थीटा के रूप में हो। जैसे साइन थीटा जो रहता है, अब थीटा के जगह थीटा ना लिखकर साइन अगर dy बटा में क्या लिख दे, dx। समझ में आ गई। कहे का मतलब है कि अगर साइन का होता है थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है हमारा, एंगल होता है। अब साइन थीटा ना लिखकर इसको क्या लिख दे, थीटा की जगह dy बटा में dx। कॉस थीटा न लिखकर कॉस dy बटा में डी स्क्वायर y बटा में लिख दे dx स्क्वायर। इस कंडीशन में जो होता है हमारा डिग्री के मान का होता है अपरिभाषित होता है। कब, जब साइन के जगह थीटा ना हो, dy बटा में dx हो, या cos tan कुछ भी अगर मान दिया रहता है और उसके साथ थीटा न रहकर अगर डी स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर जब दिया रहता है, तो ये हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है डिग्री के। या dy dx पावर में ना हो, अगर ऐसा रहता है मतलब dy dx कभी भी पावर में नहीं लिखा जाना चाहिए। पावर में मतलब ऊपर घात के रूप में, घात के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर घात के रूप में होता है तो ये हमारा क्या होता है, अपरिभाषित। उसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर देखना है, एक क्वेश्चन दिए है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हमारा डिग्री का मान क्या होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5। अभी नोट में बताया है कि कभी भी dy dx का मान क्या हो, एंगल में नहीं होना चाहिए। dy dx प्लस साइन और थीटा के जगह क्या है, dy बटा में dx, मतलब यह क्या है, एंगल में है। तो जब एंगल में है तो यह हमारा डिग्री के मान क्या होगा, अपरिभाषित। एकदम दिमाग में बैठा लेना है हमेशा के लिए कि अगर डिग्री dy dx का मान अगर एंगल में रहता है तो यह हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है आंसर। तो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन हुआ 9.1 का थ्योरी समाप्त। और जितना थ्योरी बताए है इसी टाइप का आपका किताब में क्वेश्चन दिया है। आप किताब का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का आसानी से बना सकते हैं। जितना भी हो सके तो ट्राई करने पर यह अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकता है इस थ्योरी के अनुसार। जो अगले जो 9.1 का क्वेश्चन है अगले वीडियो में बनाया जाएगा। और हमारे अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।